सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप भुयेकर और आपको मराठी भाषा परिचय 1 इस कोर्स के अंतर्गत ये आखिरी लेक्चर है जो कि मॉड्यूल 4.5 पे बेस है और ये 20वां लेक्चर है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं संभाषण वाक्य व त्यांचा अनुवाद। यानी संभाषण के कुछ वाक्य आज हम सीखेंगे और उसका अनुवाद किस प्रकार से होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपण काय शिकणार आहोत, यानी हम क्या सीखने वाले हैं। संभाषण वाक्य हिंदी में सीखेंगे और उन्हीं वाक्यों का हम संभाषण वाक्यों का हिंदी में अनुवाद किस प्रकार से होगा यह जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक वाक्य हम देखते हैं। यहाँ पे पीपीटी में मैंने ये किया है कि पहले जो वाक्य दिया है वो हिंदी में दिया है और उसके बाद उसका अनुवाद जो है वो मराठी में दिया है और उसका उच्चारण किस प्रकार से करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला वाक्य है मेरा नाम संगीता है, तो उसका हो जाएगा मराठी में माझे नाव संगीता आहे। यह पाठशाला सुंदर है, यह पाठशाला सुंदर है, तो मराठी में उसका हो जाएगा ही शाळा सुंदर आहे, ही शाळा सुंदर आहे। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, तो उसका मराठी में हो जाएगा हा माझा भाऊ आहे, हा माझा भाऊ आहे। मेरी माँ बहुत सुंदर है, तो उसका हो जाएगा माझी आई खूप सुंदर आहे, माझी आई खूप सुंदर आहे। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा तुमचे नाव काय आहे, तुमचे नाव काय आहे। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा आपले नाव काय आहे। आपका यानी आपले, नाम यानी नाव, क्या का काय और है का हो जाएगा आहे। इस प्रकार से वाक्य बनेगा आपले नाव काय आहे। आप क्या करते हो, यानी आपण काय करता, आप क्या करते हो, आपण काय करता। मेरी दादी लाठी टेक कर चलती है, मेरी दादी लाठी टेक कर चलती है, तो उसका हो जाएगा माझी आजी काठी टेकी टेकी चालते। यानी मेरी आजी, माझी आजी काठी टेकी चालते, यानी मेरी दादी लाठी टेक कर चलती है। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, तो उसका मराठी में हो जाएगा मी सकाळी 5 वाजता उठते, मी सकाळी 5 वाजता उठते। मैं मराठी भाषा सीख रही हूँ, तो उसका हो जाएगा मी मराठी भाषा शिकत आहे, मी मराठी भाषा शिकत आहे। उठने के बाद हर दिन स्नान करती हूँ, यानी उठल्यानंतर दररोज अंघोळ करते। स्नान के लिए टिपिकल मराठी वर्ड यूज किया गया अंघोळ। हम सब पढ़ रहे हैं, यानी आम्ही सर्वजण शिकत आहोत, आम्ही सर्वजण शिकत आहोत। मुझे उपन्यास पढ़ना पसंद है, मुझे उपन्यास पढ़ना पसंद है का हो जाएगा मला कादंबरी वाचायला आवडते। उपन्यास को मराठी में कहा जाता है कादंबरी, मला कादंबरी वाचायला आवडते। रोटी के बाद मैं चावल खाता हूँ, तो उसका मराठी में हो जाएगा भाकरी नंतर मी भात खातो, भाकरी नंतर मी भात खातो। बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, तो उसको मराठी में हो जाएगा मुले टेलीविजन पाहतात, मुले टेलीविजन पाहतात। मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है, मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है, तो उसका मराठी में हो जाएगा मैदानात क्रिकेट खेळले जात आहे, मैदानात क्रिकेट खेळले जात आहे। मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाती हूँ, तो वो स्त्रीलिंग में हमें लिखना होगा मी शिकण्यासाठी ग्रंथालयात जाते, मी शिकण्यासाठी ग्रंथालयात जाते। और अगर पुल्लिंग में लिखना होगा तो मी शिकण्यासाठी ग्रंथालयात जातो, जातो। मैं साइकिल चलाता हूँ, तो उसका मराठी में हो जाएगा मी साइकिल चालवतो, मी साइकिल चालवतो। मैं सुबह व्यायाम करने जाता हूँ, मैं सुबह व्यायाम करने जाता हूँ,
तो उसका हो जाएगा मी सकाळी व्यायाम करायला जातो, मी सकाळी व्यायाम करायला जातो। हाल ही में अयोध्या में नया राम मंदिर बना, ये वाक्य ले लिया हमने, तो उसका क्या होगा, नुकतेच अयोध्येत राम मंदिर बनले, नुकतेच अयोध्येत राम मंदिर बनले। हम बाजार से सब्जी और फल खरीदते हैं, हम बाजार से सब्जी और फल खरीदते हैं, तो उसका हो जाएगा आम्ही बाजारातून भाज्या व फळे खरेदी करतो, आम्ही बाजारातून भाज्या व फळे खरेदी करतो। मेरा घर बनारस से 100 किलोमीटर दूर है, मेरा घर बनारस से 100 किलोमीटर दूर है, तो उसका मराठी में हो जाएगा माझे घर बनारस पासून 100 किलोमीटर दूर आहे, माझे घर बनारस पासून 100 किलोमीटर दूर आहे। हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, तो उसका मराठी में हो जाएगा आपण झाडे लावायला हवीत किंवा आम्हाला झाडे लावायला हवीत। जल्द ही आ रहा है, यानी कभी कभी हो जाता है ना कि ऐड आ जाता है कमिंग सून, यानी जल्द ही आ रहा है, तो उसको मराठी में क्या कहेंगे, लवकरच येत आहे, लवकरच येत आहे। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यह वाक्य ले लिया हमने, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो मराठी में कहा जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आहे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आहे। मानस सरोवर नामक स्थान तिब्बत में है, मानस सरोवर नामक स्थान तिब्बत में है, तो उसको मराठी में हो जाएगा मानस सरोवर नावाचे स्थळ तिबेट मध्ये आहे। यह कंप्यूटर कितने रुपयों का है, प्रश्न पूछा, यह कंप्यूटर कितने रुपयों का है, तो उसका हो जाएगा हा संगणक किती रुपयांचा आहे, हा संगणक किती रुपयांचा आहे। रमेश बहुत कंजूस व्यक्ति है, तो मराठी में उसका हो जाएगा रमेश खूप कंजूस व्यक्ति आहे, रमेश खूप कंजूस व्यक्ति आहे। यह मेरा बड़ा भाई है, तो उसके लिए मराठी में हो जाएगा हा माझा मोठा भाऊ आहे, हा माझा मोठा भाऊ आहे। मिर्ची बहुत ही तीखी है, तो इसके लिए मराठी में हो जाएगा मिर्ची खूपच तिखट आहे। मनीषा अच्छा गीत गाती है, मनीषा अच्छा गीत गाती है, तो उसके लिए मराठी में हो जाएगा मनीषा चांगले गाने गाते। आप देखिए यहाँ पे गीत के लिए गाने शब्द इस्तेमाल हुआ है और गाती है के लिए जो क्रिया है उसके लिए क्रियापद गाते इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मनीषा चांगले गीत गाती है, मनीषा चांगले गीत गाते या किंवा मनीषा चांगले गाने गाते, गाने और गीत दोनों समानार्थक शब्द ही है। पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, तो उसका मराठी में होगा पक्षी आकाशात उडत आहेत, पक्षी आकाशात उडत आहेत। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो उसका हो जाएगा मुले पतंग उडवत आहेत, मुले पतंग उडवत आहेत। बिल्ली कमरे के अंदर आ गई है, तो उसका मराठी में हो जाएगा मांजर खोलीच्या आत आलेली आहे, मांजर खोलीच्या आत आलेली आहे। विद्यालय के पास ही मेरा घर है, विद्यालय के पास ही मेरा घर है, तो उसको मराठी में बोलेंगे शाळेच्या जवळच माझे घर आहे, शाळेच्या जवळच माझे घर आहे। मैं खाना खा के आया हूं, तो उसको मराठी में बोलेंगे मी जेवण करून आलेलो आहे, मी जेवण करून आलेलो आहे। आपने किसी को बोला कि पुस्तक उठाकर मेज पर रख दो, तो उसका मराठी में कैसे होगा, पुस्तक उचलून टेबलावर ठेव, पुस्तक उचलून टेबलावर ठेव। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज सुबह से बारिश हो रही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज सुबह से बारिश हो रही है, तो इसको मराठी में कैसे करेंगे, आज सकाळपासून काशी हिंदू विश्वविद्यालयात पाऊस पड़त आहे। तो आप थोड़ा सा रचना में बदलाव भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालयात आज सकाळपासून पाऊस पड़त आहे। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो उसको मराठी में कैसे बोलेंगे। अब देखिए जो आपने ए और ओ ये आदत्त स्वर देखे थे पहले उच्चारण करते समय, तो यहां पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे।
बनारस गलियों का शहर है, तो उसका मराठी में हो जाएगा बनारस गल्लींचे शहर आहे. बनारस गल्लींचे शहर आहे. होली रंगों का त्योहार है, यानी होळी रंगांचा सण आहे. देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यानी देशात बेरोजगारी वाढत चालली आहे. भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है, तो इसको बोला जाएगा भारताच्या दक्षिणेला कन्याकुमारी आहे. पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है. पुणे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आहे. भारत एक बहुभाषीय देश है, तो इसको मराठी में बोलेंगे भारत एक बहुभाषिक देश आहे. भारत एक बहुभाषिक देश आहे. मैं कार चलाती हूं, मैं कार चलाती हूं, तो इसका हो जाएगा मी मोटार चालवते. मी मोटार चालवते. वह पेड़ के नीचे सोया है, तो उसका हो जाएगा तो झाडाखाली झोपला आहे. तो झाडाखाली झोपला आहे. परीक्षा में सबकी उपस्थिति अनिवार्य है. परीक्षा में सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो इसको मराठी में बोला जाएगा परीक्षेमध्ये सर्वांची उपस्थिति अनिवार्य आहे किंवा बंधनकारक आहे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं. मैंने बाजार से तरबूज खरीदा, तो मराठी में इसका हो जाएगा मी बाजारातून टरबूज खरेदी केला. मी बाजारातून टरबूज खरेदी केला. राजा की ऐनक खो गई है, तो उसको कैसे बोलेंगे राजाचा चष्मा हरवला आहे. राजाचा चष्मा हरवला आहे. मैं शिक्षिका बनना चाहती हूं, तो उसको मराठी में बोलेंगे मी शिक्षिका बनू इच्छिते. मी शिक्षिका बनू इच्छिते. मैं पढ़ते पढ़ते थक गई, तो उसको मराठी में बोलेंगे मी वाचता वाचता थकून गेले. मी वाचता वाचता थकून गेले. अगर हमें पूछना है कि बड़ा पाव कितने रुपए को दे रहे हैं, तो उसको मराठी में कैसे पूछेंगे वड़ा पाव किती रुपयाला देत आहात. वड़ा पाव किती रुपयाला देत आहात. अगर आपको चाहत है समंदर देखने की, तो आप बोलेंगे कि मुझे समुद्र देखना है, तो मराठी में उसको कैसे कहेंगे मला समुद्र पाहायचा आहे. मला समुद्र पाहायचा आहे. मैं कल सिनेमा देखने जाऊंगा. मैं कल सिनेमा देखने जाऊंगा, तो उसका मराठी में हो जाएगा मी उद्या चित्रपट पाहायला जाईन. जाऊंगा यानी जाईन. मी उद्या चित्रपट पाहायला जाईन. मैंने रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी. मैंने रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी, तो उसको मराठी में हो जाएगा मी रस्त्यामध्ये मोठमोठ्या गाड्या बघितल्या. मी रस्त्यामध्ये मोठमोठ्या गाड्या बघितल्या. अब वाक्य लेते हैं कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, तो उसका मराठी में हो जाएगा मुंबईत गगनचुंबी इमारती आहेत. मुंबईत गगनचुंबी इमारती आहेत. मुंबई में भीड़ रहती है, तो उसको अगर हम मराठी में बोलना चाहे तो कैसा होगा मुंबईत खूप गर्दी राहते किंवा मुंबईत खूप गर्दी असते. भीड़ को मराठी में गर्दी कहा जाता है. मुंबईत खूप गर्दी असते किंवा मुंबईत खूप गर्दी राहते, यानी मुंबई में बड़ी भीड़ रहती है. पुणे का मौसम मुझे पसंद आता है, तो उसको मराठी में कैसे कहेंगे पुण्याचे हवामान मला आवडते. पुण्याचे हवामान मला आवडते. संत एकनाथ का जन्म कहाँ हुआ. देखिए हम पहला वीक में इन सब चीज़ों के बारे में सीखे हुए हैं. संत एकनाथ का जन्म कहाँ हुआ, तो मराठी में उसको बोलेंगे संत एकनाथांचा जन्म कोठे झाला किंवा कुठे झाला. ठीक है. आळंदी इंद्रायणी नदी के किनारे बसा है. आळंदी इंद्रायणी नदी के किनारे बसा है, तो उसको मराठी में बोलेंगे आळंदी इंद्रायणी नदी काठी वसली आहे. आळंदी इंद्रायणी नदी काठी वसली आहे.
संत नामदेव जी के पद पंजाब में प्रसिद्ध है। संत नामदेव जी के पद पंजाब में प्रसिद्ध है, तो उसका मराठी में हो जाएगा संत नामदेवांची पदे पंजाबात प्रसिद्ध आहेत। संत नामदेवांची पदे पंजाबात प्रसिद्ध आहेत। देखिए आप यहाँ पे नामदेव जी, जो जी लिखा था वो उनके प्रति आदर दिखाने के लिए जिस प्रकार से हिंदी बेल्ट में जी लगाया जाता है, तो हमें वो आदर दिखाने के लिए जब हम मराठी में लिखते हैं तो उसको नामदेवांची यानी अनेक वचन में उसको या अनेक वचन में उसको दिखाया जाता है। नामदेवांची पदे, है ना, नामदेवांची पदे आदरार्थी बहुवचन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कल रात मैं सो गया था, तो इसको मराठी में कैसे कहेंगे? काल रात्रि में लवकर झोपलो होतो, यानी कल रात में जल्दी सो गया था, तो काल रात्रि में लवकर झोपलो होतो। काल रात्रि में लवकर झोपलो होतो। मेरा घर तालाब के नजदीक है। मेरा घर तालाब के नजदीक है, तो उसको हम बोलेंगे माझे घर तलावाच्या जवळ आहे। माझे घर तलावाच्या जवळ आहे। मेरे दो भाई हैं। मेरे दो भाई हैं, तो उसके लिए मराठी में बोलेंगे माझे दोन भाऊ आहेत। मेरे पिताजी किसान हैं, तो उसके लिए मराठी में बोलेंगे माझे वडील शेतकरी आहेत। मैं शहर में पढ़ता हूं, उसके लिए मराठी में बोलेंगे मी शहरात शिकतो। मी शहरात शिकतो। वो बहुत मोटा है। वो बहुत मोटा है, तो इसके लिए मराठी में बोलेंगे तो खूप जाड आहे। तो खूप जाड आहे। मेरे साथ आओगे क्या? तो इसके लिए मराठी में बोला जाएगा माझ्यासोबत येशील काय? माझ्यासोबत येशील काय? उसने कल बहुत किताबें खरीदी। उसने कल बहुत किताबें खरीदी, तो मराठी में इसको बोला जाएगा त्याने काल खूप पुस्तके खरेदी केली। त्याने काल खूप पुस्तके खरेदी केली। तुमको आम खाना चाहिए, तो मराठी में बोला जाएगा तुला आंबा खायला हवा किंवा तुला आंबा खाल्ला पाहिजे। तुला आंबा खायला हवा किंवा तुला आंबा खाल्ला पाहिजे। आओ स्कूल चले, तो आओ स्कूल चले के लिए मराठी में बोला जाएगा चला शाळेला जाऊ। चला शाळेला जाऊ। हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, तो मराठी में उसको कहा जाएगा नेहमी खरे बोलावे या नेहमी खरे बोलले पाहिजे। नेहमी खरे बोलावे किंवा नेहमी खरे बोलले पाहिजे। सब किताबें अच्छी होती है। सब किताबें अच्छी होती है, तो इसके लिए मराठी में बोला जाएगा सर्व पुस्तके चांगली असतात। सर्व पुस्तके चांगली असतात। इस साल फसल अच्छी होगी। इस साल फसल अच्छी होगी, तो मराठी में कैसे कहा जाएगा या वर्षी पीक चांगले होईल। या वर्षी पीक चांगले होईल। धान की खेती को ज्यादा पानी लगता है। धान की खेती को ज्यादा पानी लगता है, तो मराठी में उसको कैसे कहा जाएगा भाताच्या शेतीला पाणी जास्त लागते। भाताच्या शेतीला पानी जास्त लागते। तो यहाँ पे हिंदी और मराठी में पानी लिखने में भी क्या अंतर है वो आप समझ सकते हैं। नागपुर के संतरे मशहूर है। नागपुर के संतरे मशहूर है, तो मराठी में उसको बोला जाएगा नागपूरची संत्रे प्रसिद्ध आहेत। नागपूरची संत्रे प्रसिद्ध आहेत किंवा नागपूरची संत्री प्रसिद्ध आहेत, ऐसा भी बोल सकते हैं। मराठी लोग सर पे पगड़ी बांधते हैं, तो उसका मराठी में हो जाएगा मराठी लोग डोक्यावर फेटा बांधतात। मराठी लोग डोक्यावर फेटा बांधतात। वो किस प्रकार से पगड़ी होती है आप थोड़ा देख लीजिए उसके बारे में, कि मराठी संस्कृति जानने के संदर्भ में भी वो महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के फेटे जो है वो बांधते हैं पगड़ी। वारकरी तुलसी की माला गले में धारण करते हैं। जो वारकरी संप्रदाय के लोग हैं वो गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, तो उसके लिए मराठी में कैसे कहा जाएगा वारकरी तुळशीची माळ गळ्यात घालतात। वारकरी तुळशीची माळ गळ्यात घालतात। मेरे पास 100 रुपए है। मेरे पास 100 रुपए है, तो इसका हो जाएगा
माझ्याकडे 100 रुपये आहेत. माझ्याकडे 100 रुपये आहेत. लड़की 25 साल की है. इस सेंटेंस को अगर हमें मराठी में बोलना है, मुलगी 25 वर्षाची आहे. मुलगी 25 वर्षाची आहे. लड़कियां मंदिर में जा रही है. लड़कियां मंदिर में जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे मुली मंदिरात जात आहेत. मुली मंदिरात जात आहेत. कमला 2 दिन से भूखी है. कमला 2 दिन से भूखी है, तो उसको मराठी में कहना है तो कैसे कहेंगे? कमला 2 दिवसांपासून भुकेली आहे. कमला 2 दिवसांपासून भुकेली आहे. अगर आप प्रयास करेंगे तो यश प्राप्त होगा. मराठी में कैसे होगा? जर आपण प्रयत्न कराल तर यश मिळेल. यानी अगर के लिए मराठी में यूज किया जाएगा जर. ठीक है, अगर आप प्रयास करेंगे तो यश प्राप्त होगा. जर आपण प्रयत्न कराल तर यश मिळेल. अब अगर आप कहना चाहते कि अगर आप वहां जाओगे तो उनसे जरूर मिल लीजिए, तो मराठी में उसको कैसे कहा जाएगा? जर तुम्ही तिथे जाल किंवा गेलात तर त्यांना अवश्य भेटा. अगर आप वहां पे जाते हैं तो उनसे जरूर मिल लीजिए, यानी जर तुम्ही तिथे गेलात तर त्यांना अवश्य भेटा. हम उनको मदद करते हैं. आम्ही त्यांना मदत करतो. हम उनको मदद करते हैं, आम्ही त्यांना मदत करतो. क्या आपके लिए चाय मंगाऊं या बुलाऊं? तो उसको मराठी में कैसे कहेंगे? आपल्याकरता चहा मागू? आपल्याकरता चहा मागू का? किंवा आपल्याकरता चहा बोलाऊ का? इस प्रकार से उसको कहा जाएगा. आपने अब तक कितने पाठ पढ़े हैं? आपने अब तक कितने पाठ पढ़े हैं? तो उसके लिए मराठी में कहा जाएगा तुम्ही आतापर्यंत किती धडे वाचले आहेत? तुम्ही आतापर्यंत किती धडे वाचले आहेत? मैंने कुल 11 पाठ पढ़े हैं. मी एकूण 11 धडे वाचले आहेत. मी एकूण 11 धडे वाचले आहेत. मैंने सभी प्रश्न हल किए हैं. मी सर्व प्रश्न सोडविले आहेत. मी सर्व प्रश्न सोडविले आहेत. उन्होंने बहुत सी फिल्में देखी है. उन्होंने बहुत सी फिल्में देखी है, तो मराठी में कैसे होगा? त्यांनी पुष्कळ चित्रपट पाहिले आहेत किंवा त्यांनी खूप चित्रपट पाहिले आहेत. मैंने आपकी कविता पढ़ी है. कोई एक व्यक्ति बताता है कि मैंने आपकी कविता पढ़ी है, तो मराठी में उसको कैसे बोलेंगे? मी आपली कविता वाचली आहे. मी आपली कविता वाचली आहे. गुरुजी ने आपको बुलाया है. गुरुजी ने आपको बुलाया है. ऐसा अगर आपको मराठी में कहना है तो आपको बोलना पड़ेगा गुरुजींनी आपल्याला बोलाविले आहे किंवा गुरुजींनी आपणाला बोलविले आहे. ठीक है, हमारी अर्जी तूने उनके पास दी है. हमारी अर्जी तूने उनके पास दी है, तो मराठी में यही चीज कैसे कही जाएगी? आमचा अर्ज तू त्यांच्याजवळ दिला आहेस. आमचा अर्ज तू त्यांच्याजवळ दिला आहेस. आपके बारे में मैंने बहुत सुना है. आपल्या संबंधी किंवा आपल्या विषयी मी पुष्कळ किंवा बरेच ऐकले आहे. मतलब कैसे हो जाएगा? आपल्या विषयी मी पुष्कळ ऐकले आहे किंवा आपल्या संबंधी मी पुष्कळ किंवा बरेच ऐकले आहे. आपको व्याकरण किसने सिखाया है? आपको व्याकरण किसने सिखाया है, तो इसको हम बोलेंगे आपणास व्याकरण कुणी शिकवले आहे. आपणास व्याकरण कुणी शिकवले आहे. हमने आपका भाषण सुना था. आम्ही आपले भाषण ऐकले होते. आपने किताबें खरीदी थी. अगर हम जोर देके बोलते हैं ना, शब्दों पर जोर देके हम प्रश्न पूछते हैं, है ना. आपने किताबें खरीदी थी. ये वैसे अगर देखा जाए तो सामान्य वाक्य भी हो सकता है कि आपने किताबें खरीदी थी. आपने किताबें खरीदी थी, यानी आपने किताबें खरीदी थी. और उसका अगर प्रश्नार्थक बोलना है तो देखिए, आपने किताबें खरीदी थी, यानी ये किताबें जो है वो आपने खरीदी थी, तो उसको प्रश्नार्थक में कैसे बोलेंगे मराठी में? तुम्ही पुस्तके विकत घेतली होती. तुम्ही पुस्तके विकत घेतली होती. उन्होंने क्या लिया था, अगर हम ये पूछना चाहते हैं उन्होंने क्या लिया था, त्यांनी काय घेतले होते. वह तो उस समय सोया था, यानी तो तर त्यावेळी झोपला होता. मैंने यही कहानी तुम्हें इसके पूर्व बताई थी.
मी हीच गोष्ट तुला यापूर्वी सांगितली होती. मेरे घर मेहमान आए थे. माझ्या घरी पाहुणे आले होते. दर्जीने कमीज सी होगी. शिंप्याने सदरा शिवला असेल. पिछले वर्ष खूब वर्षा हुई थी, यानी पानी बरसा था. तो मराठी में उसको कैसे कहेंगे? मागच्या वर्षी खूप पाऊस पडला होता. मागच्या वर्षी खूप पाऊस पडला होता. धोबीने कपडे धोए होंगे, यानी धोब्याने कपडे धुतले असतील. उन्होंने याद किया होगा. त्यांनी आठवण काढली असेल किंवा त्यांनी आठवण केली असेल. तुम्हें मराठी की परीक्षा देनी होगी, यानी आपको मराठी की परीक्षा देनी होगी. तो उसके लिए मराठी में कैसे कहा जाएगा? तुम्हाला मराठीची परीक्षा द्यावी लागेल. तुम्हाला मराठीची परीक्षा द्यावी लागेल. तो सभी को परीक्षा तो देनी है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से. तो वो अगर मराठी में आप बोलना है तो कैसे बोलेंगे? सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. नमूना प्रश्न हम देख लेते हैं की वह पेड़ के नीचे सोया है. या वाक्यातील पेड़ या शब्दासाठी मराठीत कोणता शब्द आहे? वह पेड़ के नीचे सोया है, इसके लिए मराठी में कौन सा शब्द है? झाड़. और मुंबई में बड़े भीड़ रहती है. इस वाक्य में भीड़ शब्द के लिए मराठी में कौन सा शब्द आया है? गर्दी. तो इस प्रकार के प्रश्न आप प्रैक्टिस कीजिए. और इसके साथ ही इस कोर्स में आज ये आखिरी लेक्चर था और हम यहाँ पे रुकते हैं. और हमारी ये कामना है कि आप इस कोर्स के माध्यम से ज़्यादा मराठी पढ़िए. इसके लिए आप रेडियो सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और अन्य मराठी किताबें सुन सकते हैं. यूट्यूब पे अनेक मराठी चीज़ें देख सकते हैं. तो आशा करता हूँ कि यह कोर्स आपको पसंद आएगा. सभी को फिर से एक बार धन्यवाद.